ट्रेन में भीख मांग रही लड़की को कोई 5 रुपए देता है, कोई 10 रुपए देता है, लेकिन एक लड़का उसको पैसा नहीं देता है बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक और आपके दिल को छू जाने वाली एक ऐसी कहानी है। बस आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार पटेल और आप लोग इस समय देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अजय पटेल 1250 पर। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी शुरू होती है पटना के कोटा ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम अनिल कुमार होता है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 सालों से वो अपने शहर पटना से ही कोचिंग करके पेपर देता है, लेकिन उसका एग्जाम निकलता नहीं है। तो फिर वो कोटा जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि वहाँ कोचिंग सस्ता जो है अच्छे हैं और मेरे लिए वहाँ ही ठीक रहेगा। तो वो अनिल अपना कोटा में ही एडमिशन जो है करवा लेता है और वहीं रह करके तैयारी करने लगता है। कुछ दिन के बाद दिवाली की छुट्टियां मनाने घर पे आया हुआ था और छुट्टी खत्म होने के बाद फिर से कोटा के लिए ट्रेन में बैठता है। जब ट्रेन आरा से निकलती है तब वो देखता है कि एक लड़की ट्रेन में भीख मांग रही है। उस लड़की को ऐसे भीख मांगता देख अनिल को बहुत दया आ जाती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत मासूम थी। उस लड़की ने सादा कलर का सूट सलवार पहन रखा था, लेकिन बदन को जो है अच्छे से ढक रखी थी और भीख मांग रही थी। कोई 5 रुपए देता है तो कोई 10 रुपए देता है और कोई कहता है कि छुट्टा नहीं है, चल आगे बढ़, चल आगे निकल। ऐसा करके उसके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन जब से वो लड़की ट्रेन में चढ़ी थी तब से ही अनिल उसको देखे जा रहा था। वो डिब्बे के दूसरे दरवाजे पर थी और अनिल पीछे के दरवाजे पर खड़ा था, बस उसे ही देख रहा था। फिर वो लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रहती है और वो लड़की धीरे धीरे भीख मांगते हुए अनिल के पास आ जाती है और अनिल के सामने भीख मांगते हुए हाथ फैला देती है। अनिल बस उसके ही आंखों में देख रहा था और देखते देखते ही अपने जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में 10 रुपए का सिक्का आता है और वो लड़की के हाथ पर रख देता है और लगातार उसी लड़की की आंखों में देखे जा रहा था। अब लड़की को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि उसी लड़की को अनिल काफी देर से लगातार देखे जा रहा था। वो लड़की जब भी मुड़ के देखती अनिल को तो बस उसकी नज़र उसी पे टिकी हुई थी। लेकिन अंजलि के लिए कोई ये नई बात नहीं थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम जो है अंजलि होता है। अंजलि जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और मासूम थी। एक बार जो लड़का उसको देखता तो कुछ टाइम के लिए जो है देखते ही रहता। अंजलि को भी ये सब अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो अपने नज़रें झुका करके आगे निकल जाती है। अब वो इस डिब्बे में से सबसे भीख करीब मांग चुकी थी। तब तक ट्रेन रुकता है और वो दूसरे डिब्बे में घुस जाती है और अनिल अपने को रोक नहीं पाता है। उसके पीछे पीछे जो है उसी के डिब्बे में घुस जाता है। जिस डिब्बे में वो लड़की गई थी अनिल भी उसी डिब्बे में उसके पीछे पीछे चला जाता है और दरवाजे पर जा करके खड़ा हो जाता है और जो है चोरी छुपे उसे देखते रहता है। वो लड़की जो है बारी बारी से सभी से भीख मांग रही थी। अब वो भी डब्बा भीख मांगते हुए उसको पूरा होने वाला था। लगभग 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं। अब अनिल अंजलि की तरफ मुंह फेर करके खड़ा हो जाता है। अंजलि देखती है पीछे से कि एक लड़का खड़ा हुआ है। उसे अनिल की पीठ दिखाई दे रही थी, लेकिन अंजलि नहीं जानती थी कि ये वही लड़का है। उसे तो बस पैसा ही मांगना था और अंजलि पीछे से उसके सामने हाथ फैला देती है। अब अनिल उसके तरफ पलटता है तो अंजलि को कुछ समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो तो उससे पहले ही भीख मांग चुकी थी और जो है कि वो 10 रुपए दिया भी था। अंजलि जो भीख मांगने के लिए आगे हाथ फैलाए थी, कुछ समय के लिए ऐसे ही फैलाए रह जाती है। अनिल फिर अपने जेब में हाथ डालता है। उसके जेब में एक नोटों की गड्डी निकलती है और वो नोटों की गड्डी जिसमें 20,000 रुपए थे तभी उसके हाथ पर रख देता है। तब अंजलि इतना पैसा देखती है तो हैरान सी रह जाती है। अब वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करें, क्योंकि इतना पैसा उसके हाथ में होता है कि वो महीने भर में भी उतना पैसा नहीं कमा पाती और वो लड़का उसके हाथ में इतना सारा पैसा एक ही बार में दे देता है। अब अनिल अंजलि की आंखों में देखे ही जा रहा था और अंजलि अनिल की आंखों में लगातार टकटकी बना करके देखने लगी। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक दूसरे से कुछ बोल भी नहीं रहे थे। ऐसे ही कुछ टाइम तक एक दूसरे को देखते रहे। इतने में स्टेशन आता है
और ट्रेन रुक जाती है और अंजलि उतर करके चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद अनिल सोचता है ये मेरे से क्या हो गया, इतना सारा पैसा मैं पूरा उसके हाथ में दे दिया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। जो है कि अनिल को कुछ इस तरह का झटका लगता है। फिर अनिल चला जाता है आगे, उसी ट्रेन में बैठ के आगे निकल जाता है। अब उसके पास जो है कि पैसा जेब में नहीं था। उसके बैंक बैलेंस तो काफ़ी था उसका, पर उसके जेब में जो कैश है अब ख़त्म हो चुका था। उसके पास कैश पैसा नहीं था, क्योंकि जो है उसके पिताजी बड़े आदमी थे, गांव में जो है काफ़ी ज़मीन था और 2-3 उसकी फैक्ट्री भी चलती थी, काफ़ी पैसे वाला था। तो उसके लिए उतना पैसा कुछ नहीं मायने रखता, लेकिन उस समय उसके पास पैसा जो है रोकड़ा ख़त्म हो गया था। तो चले जाता है जहाँ पे अपना एडमिशन करवाया था कोचिंग का, वहाँ जाता है। तो जब रात होती है, सोता है, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। ऐसे तैसे 2-4 दिन बीतता है। फिर रात में एक दिन उसको सपना आता है। अंजलि जो है हमेशा उसके सामने दिख रही थी और सपने में वो मिलती है फिर से। वो एकदम बेचैन सा हो जाता है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो फिर वो जो है कि अनिल अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो गई, अब मैं क्या करूं। तब उसका दोस्त जो है उसको राय देता है कि देखो, और जो भीख मांगने वाले होती हैं उन लोग का जो है कि अड्डा होता है। वो लोग वहाँ से वहाँ उतने दूर तक ही वो लोग रनिंग करती हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं। जिस स्टेशन पे तुमसे मिली थी तुम वहीं जाओ और उसको ढूंढो। 2-3 ट्रेन में किसी न किसी ट्रेन में वो तुमसे मिल ही जाएगी। तो अनिल को यह बात जम जाती है। फिर आता है अनिल, पटना से आगरा जितनी भी ट्रेनें जा रही थी सब ट्रेनों में वो सफ़र करता है, घूमता है, ढूंढता है। उसको 2-3 दिन लग जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे वो लड़की आरा मिली थी। तो जाता है आरा स्टेशन पे, 2-3 गाड़ी खड़ी थी, वहाँ में सब में ढूंढता है। 2-3 दिन उसको लग गया था ढूंढने में। उसको रोज जाता, ढूंढता, फिर वापिस आता, रोज जाता, ढूंढता, फिर वापिस आता, यही करता 4-5 दिन करीब हो गया। तो एक दिन संजोग से वो लड़की से मुलाकात उसका हो ही गया। तो जब लड़की वो भीख मांगते हुए आ रही थी तो ये उसी डिब्बे में बैठा था। जब उस लड़की को अनिल देखा एकदम तेजी से खड़े हो गया। और वो लड़की जब इसको देखी अनिल को, तो वो लड़की हल्का सा मुस्कुरा करके अपना मुंडी नीचे करके भीख मांगते हुए आगे निकल गई। तो अनिल भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ दूर गई, बोगी में पूरा जो है डिब्बे में भीख मांग चुकी थी। फिर वो स्टेशन आता है, स्टेशन पे लड़की उतरती है और स्टेशन के बाजू में एक कच्चा रास्ता होता है। उसी कच्चे रास्ते पे पकड़ करके जो है वो लड़की चलने लगती है। और अनिल जो था ये भी वहीं उतर जाता है और इसका भी मन नहीं लग रहा था। ये भी पीछे पीछे उसके जा रहा था। उससे नज़रें छुपा के बच के जो है कि उसका पीछा करने लगा। और करते करते करीब 1 किलोमीटर दूरी पर जो है कि उसका घर था, कच्चा घर था, खपड़ैले का जो होता है और मड़ई था। जाता है और देखता है अंजलि जो है अपने घर जाती है और अपने माँ से मिलती है और कहती है जो पैसा भीख मांगी थी वो अलमारी में रखते हुए कहती है कि माँ आज तो गजब ही हो गया। उसकी माँ बोलती है क्या हुआ। तो अंजलि बोलती है कि माँ वो लड़का आज मुझे फिर से मिला था जो 20,000 रुपये मेरे हाथ में दिया था। तो उसकी माँ कहती है कि क्यों चली आई, उसके पास गई होती तो हो सकता है आज कुछ और भी दे देता पैसा। अंजलि बोलती है नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ, किसी का इस तरह से पैसा लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ मुस्कुरा के कहती है कि तू इतनी सुंदर है ही है, कोई भी तुझे देखता है तो देखते ही रह जाता है। तो अंजलि बोलती है कि क्या माँ तू भी मजाक करती है। और ये सब बातें जो है कि अनिल घर के पिछवाड़े खड़ा होकर सब बातें सुन रहा था। सबसे नजरें छुपा करके जाकर के चुपके से बैठा था और सारी बातें सुन रहा था। उसके घर का हालात देखते ही अनिल की आंखें जो है फटी की फटी रह जाती है। देखता है कि जो उसके पिताजी है एक पाँव कटा हुआ है। अंजलि के घर का ये सब हालात देख करके अनिल जो है काफ़ी हैरान सा रह जाता है। सोचता है अब ऐसी हालत में अगर कोई भीख ना मांगे तो क्या करे। और जो अंजलि की माँ है उसके पिताजी की सेवा में दिन भर ही लगी रहती है और उसे काम धंधा करने का कोई फुर्सत ही नहीं मिलता है। अनिल जो है शाम होने का इंतजार करता है। जैसे ही शाम होता है तो गाय भैंस बांधने वाला एक छोटा सा घर अलग था, मड़ई था। मड़ई में जाकर के चुपके से बैठ जाता है। शाम को जब गाय बछड़े के लिए कुछ खाना बचा कुचा था लेके जाती है डालने के लिए, तो उसको लगता है कि कोई इसमें छुपा हुआ है, कुछ है इसमें। तो उसके पास टॉर्च था, तो टॉर्च मार के जब देखती है तो उसे वो अनिल दिख जाता है और जोर से चिल्लाने लगती है। अनिल दौड़ के आता है, अंजलि का मुंह दबा लेता है और कहता है कि तुम चिल्लाती क्यों हो, बस मैं तुमसे मिलने ही आया था, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, बिना तुम्हें देखे मुझसे रहा नहीं जा रहा है, बस तुमसे मिलने आया था, मैं कुछ करने नहीं आया था। मैं तुम्हारा मुंह खोल रहा हूँ लेकिन चिल्लाना मत, तुमसे 2-4 बातें करना है और कर करके मैं चले जाऊँगा। जो है कि अंजलि आंखों से इशारा करती है कि ठीक है। इसके बाद जो है कि उसका मुंह खोल देता है। उसको एक हाथ से पकड़ रखा था, एक हाथ से मुंह दबाया था अनिल जो है, तो उसका हाथ मुंह से हाथ हटा लेता है और उसको छोड़ देता है। कहता है कि तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है
मैं तुम्हें बिगड़ देखे रह ही नहीं पा रहा। तो अंजलि बोलती है, पहले ये बताओ तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया। अनिल जो है बोलता है कि जब तुम ट्रेन में मिली, पूरा करके जब चली आई, बस मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहीं से चले आया। मुझे किसी ने कोई रास्ता नहीं बताया। मैं आकर के कब से तुम्हारे घर के पिछवाड़े छुपा हुआ था। तो जैसे ही शाम हुआ मैं आकर यहाँ छुप गया। तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैं तुमसे 2-4 बातें करूंगा, इसके बाद चले जाऊंगा। तो अंजलि कुछ बोलती नहीं है। तो फिर अनिल फिर बोलता है कि शायद मेरा यहाँ आना तुमको अच्छा नहीं लगा, तो मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ। सुबह फिर स्टेशन पे मिलेंगे ना कह करके जो है अनिल जाने लगा। तब लड़की बोलती है, सुनिए। इतना सुनते ही अनिल को जो है कि काफी खुशी महसूस होता है और अंदर ही अंदर जो है वो काफी खुश होता है और घूम के आता है। तो बोलती है कि इतना प्यार करते हो कि जो तुम मेरे बगैर रह नहीं पाए। तब जो लड़का है कहता है अनिल कि प्यार समझो या दोस्ती समझो, कुछ भी समझो, ना मुझे पढ़ाई में मन लग रहा है, सो पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, रात हो या दिन, बस तुम ही मुझे नजर आ रही हो। तो अंजलि जो है थोड़ा मुस्कुराती है, कहती है तुम यहीं रुको, मैं जा रही हूँ, कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, अब जाना मत, मैं आऊंगी तब जाना। करके अंजलि जो है चली जाती है अपने जहाँ उसकी माँ खाना बना रही थी, वहाँ जाती है, माँ के साथ में खाना बनवाती है। खाना बनाने के बाद जब सब सो जाते हैं तो उसके लिए रोटी और थोड़ा सा भाजी अचार जो है लेकर के आती है। जहाँ गाय और भैंस बांधा जाता है वहाँ पे वो चारपाई पे सोया हुआ था। अनिल जो है वहाँ लेके आती है, उसके लिए उसको खाना देती है और अपना नीचे बैठ जाती है। तो अनिल बोलता है, नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर बैठो ना। अंजलि बोलती, नहीं ठीक हूँ मैं, पहले तुम खा लो, पता नहीं दिन भर से तुम खाए हो या नहीं खाए हो। अनिल बोलता है कि नहीं तुम भी खाओ, मैं अकेले नहीं खाऊंगा। दोनों जन मिल के खाते हैं। अनिल जो है अपनी पूरी दास्तान उसको सुनाता है, सिस्टम उसको बताता है और लड़की भी जो थी अपने पूरा सिस्टम बताती है। अनिल बोलता है कि खूबसूरत हो फिर भी तुम भीख मांगने क्यों जाती हो। जो है कि वो पूरी बताती है कि मेरे पिताजी पहले नौकरी करते थे, एक हादसे में उनका पैर का एक्सीडेंट हो गया, तो पैर कटवाना पड़ा। अब कोई कमाने धमाने वाला है घर पे नहीं, दवा का खर्चा और घर का खर्चा सब चलाना भारी पड़ता है। माँ जो है दिन भर पिताजी की सेवा में ही लगी रहती है। एक पाँव उनका नहीं है, घाव अभी नया है, ताजा है, और इसीलिए मैं भीख मांगती हूँ। जो है कहता है आज के बाद तुमको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी कसम खाओ आज के बाद तुम भीख मांगने नहीं जाओगी, और जो भी तुम्हारे घर का पूरा खर्चा है पूरा मैं देखूंगा, और मुझे भी अपने घर का सदस्य ही समझो, दोस्त समझो या जो भी समझो, पर समझो। अंजलि मुस्कुराती है, नीचे मुंडी कर लेती है। बस दोनों जन में प्यार हो जाता है। जो है कि कुछ गलत भावना ना तो अनिल के मन में था ना तो अंजलि के मन में था। दोनों जन सच्चा प्रेम करते थे। अनिल शाम को आता, रात भर रहता, बोलता बतियाता, हंसता खेलता, बातचीत करता, सुबह ले जाता, हॉस्टल रहता। दिन का खाना जो है होटल में खाता और रात का खाना जो है अंजलि के यहाँ खाता। तो ऐसे तैसे करते करते 5-6 दिन बीत जाते हैं। तो उसकी माँ को कुछ शक होने लगता है, सोचती है कि अंजलि जो है 5-6 दिन से जाके वहाँ पे सोती है, यहाँ पे नहीं सोती है, और जो है कि भीख मांगने भी नहीं जा रही है, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, यही सब कहती है। तो जब अंजलि आती है यहाँ पे सोने के लिए, उसके 1 घंटे बाद जो है उसकी माँ भी पीछे पीछे आती है कि जो अंजलि अनिल के साथ गप्पा लड़ा रही है। तो इतना देखते ही उसकी माँ की आंखें लाल हो जाती है और जोर से गुस्से में चिल्लाने लगती है अंजलि को कि अंजलि तू ये क्या कर रही है, नाक कटवाने पे लगी है, तो किसी अनजान आदमी से तू इस समय यहाँ आधी रात को तू बात कर रही है। तो अंजलि डर सी जाती है, अनिल था वो भी डर से जाता है। तो अंजलि डरते डरते बोलती है, माँ चुप रहो, ये वही लड़का है जो उस दिन मुझे 20,000 रुपये दिया था। तो इतना सुनते ही जो है कि अंजलि की माँ चुप सी हो जाती है। फिर कहने लगती है कि अगर तुम दोनों को मिलना ही था तो मुझसे बताया क्यों नहीं, मेरे गैर हाजिरी में तुम लोग ये सब कर रहे हो, अच्छा है ये सब। तब अनिल जो है हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, बोलता है माँ कि मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ। जब से इनको देखा हूँ मेरा दिन का चेहरा रातों का नींद हराम हो गया है, ना पढ़ाई में मन लग रहा है ना कहीं मन लग रहा है। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी इनसे शादी करवा दीजिए। तब अंजलि की माँ बोलती है, वो तो ठीक है लेकिन तो क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे। तब अनिल बोलता है, उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उनको हमारे घर वालों को कैसे मनाना है वो मुझे अच्छी तरह से आता है। अंजलि का और मेरा शादी करवा दीजिए, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगा ना, कहता है। इसके बाद में और पूरा अपना घर का डिटेल बताता है, पूरा अपनी दास्तान सुनाता है उसकी माँ को। फिर जो है अंजलि के घर पे जाता है, उसकी माँ उसको लेके जाती है, उसके पिताजी को सारी बात बताती है। पिताजी जो है कि हामी भर देते हैं, ठीक है लेकिन मेरी बिटिया को जो है अच्छे से रखना। तो बोलता है पिताजी इसका शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा, डिटेल बताता है। और जो है कि एक मंदिर में ले जा करके उसकी माँ अंजलि की और अनिल की जो है शादी करवा देती है। और फिर जो है कि अनिल जहाँ पहले रहता था अपने हॉस्टल में, वहाँ चले आता है। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बंद करके सिर्फ नया नया शादी हुआ था, घूमने टहलने का हमेशा इधर उधर कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता टहलता रहता था। जो है कि पैसा उसके खाते में घर वाले भेज ही देते थे,
अमीर बाप का लड़का था ही, बड़े बाप का बेटा था, लेकिन इज्जतदार लड़का था, कभी कोई गलत काम नहीं किया तो जो बस सच्चा प्यार किया अंजलि से, और उसी के साथ में दिन भर घूमता टहरता, इधर उधर पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया। फिर उसके गांव वाला कोई था वहाँ, तो उसके घर पे फ़ोन करता है, बोलता है अनिल जो है कि एक लड़की के साथ खाली दिन भर रात भर घूमते रहता है, जो है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। तो इसके घर वाले जो है फ़ोन घुमाते हैं अनिल के पास, उसके पिताजी अनिल के, कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ जो ये बात है वो सच है, जो तू वहाँ कर रहा है क्या वो सच बात है? तो अनिल बताता है कि हाँ ठीक है, मैं एक लड़की के साथ घूमता हूँ। उसके पिताजी बोलते हैं तब जो घूम ही रहा है तो उससे शादी कर लो, आओ घर पे तुम्हारा शादी कर देता हूँ, फिर जाओ साथ में रहो। तो बोलता है कि पिताजी कुछ ऐसे हालात था कि हमने एक मंदिर में जाकर के शादी कर ली। अपने पिताजी से बोलता है, उसके पिताजी थोड़ा सा नाराज होते हैं, फिर बोलते हैं चलो जाने दो बेटा, जो है कर लिया तो कर लिया। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम उस लड़की को लेके घर पे चले आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अच्छे से हम तुम्हारे रीति रिवाज से शादी ब्याह कर देंगे, फिर अपना लेकर के तुम जहाँ मन वहाँ रहना। अनिल जो है बाप का इकलौता बेटा, माँ बाप का अकेले ही था, इसलिए उसके पिताजी उसकी माताजी कुछ बोली नहीं उसको। तब वो लड़की को लेकर के गाँव आता है। जब गाँव आता है तो उसके पिताजी माताजी सब पूछती हैं इसका घर वाला, लड़की की जो है घर वाले, इसके माता पिता भाई बहन कहाँ है सब। वो जो है कि अनिल छुपाता है, पूरी सच्चाई नहीं बताता है कि अगर मैं बताऊंगा कि भीख मांगने वाली लड़की है तो शायद ये लोग ना रखें घर में। बताता है कि इसका कोई नहीं है, सिर्फ अकेले ही है। और अंजलि से वो पहले ही कह देता है कि तुम घर वालों का इतना दिल जीत लेना, माँ बाप का भाई बहन का इतना सेवा करना, इतना दिल जीत लेना कि जब लोगों को सच्चाई मालूम पड़े तो तुमको जो है कि इग्नोर ना कर सके, तुमको अपना ले। तो अंजलि भी वैसे ही थी। तो आती है घर पे, जब तो ये लोग का काफ़ी सेवा वो लोग का करती है। जब साल 6 महीने बीत जाता है, दिल वो लोग का जीत लेती है, उसके माता पिता का, उसके भाई बहन का। तब अंजलि और अनिल जो है एक दिन सच्चाई बताते हैं अपने घर वालों को। तो उसके पिताजी बहुत शाबाशी देते हैं, बोलते हैं बेटा आज हमें तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम अमीर लड़के हो, लेकिन एक गरीब लड़की के जो तुमने हाथ थामा है ये बहुत अच्छा ही काम किया है। बहुत उसकी सराहना करते हैं, बहुत उसको इज्जत देते हैं। फिर उसके लड़की के माँ बाप को, घर वालों को बुलाते हैं, सम्मान से रहते हैं, सब मिलजुल कर एक परिवार के साथ काफ़ी प्रेम से रहने लगते हैं। तो वो लोग अपना जो है कि हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों आज की ये थी एक कहानी, और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए राम राम।